बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है जी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, यूनिवर्स में बात की जाए तो हमारे पास बहुत सी फोर्सेस हैं। लेट्स से जिस तरह हम डोर को पुश या पुल करते हैं वो भी हमारे पास एक फोर्स है। मेरे पास कोई बुक है, मैं उसको उठाता हूँ तो उसके ऊपर भी बहुत सी फोर्सेस एक्ट हो रही है। या क्लास में एक टेबल पड़ी हुई है, उसके ऊपर भी बहुत सी फोर्सेस एक्ट हो रही है। मतलब ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है इस दुनिया में, तो वहाँ पे हमारे पास फोर्सेस हैं। लेकिन नेचर की अगर बात की जाए तो नेचर में बेसिकली हमारे पास 4 बेसिक फोर्सेस हैं नेचर में, जिनकी बाकी सब डिवीजन से बाकी फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं। यानी जो बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं, इन 4 फोर्सेस की सब डिवीजन से वो जाके हमारे पास ओरिजिनेट होती हैं। वो 4 फोर्सेस हमारे पास कौन कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है एक वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में और इसी तरह हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। अब जिस टाइम सबसे पहले अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स हमारे पास अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है हर चीज को अपनी तरफ। तो लेट्स से मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो फोर्स एक्ट हो रही होती है ये अर्थ की वजह से, जो वर्टिकली फोर्स हमारे पास लग रही होती है, अर्थ की वजह से फोर्स लग रही होती है। तो हर पॉइंट पे हमारे पास जमीन पे, अर्थ के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो प्रेजेंट होती है। लेट्स से हम यहाँ पे खड़े हैं या जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर भी एक फोर्स एक्ट हो रही है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स का नेम दिया जाता है। तो ये डिफरेंट फोर्सेस हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। इसी तरह सी में अगर बात की जाए, रात के टाइम पे मून जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और सी में हाई टाइड्स प्रोड्यूस करवाता है। अब ये टाइडल पुल जो होता है वो मून जो प्रोड्यूस करवा रहा होता है सी में, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होता है। सेकंड वन इज द, हमने बात की जी, सेकंड जो फोर्स है वो हमारे पास है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली सम ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास कौन सा आता है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब इलेक्ट्रो के ऊपर बात की जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इससे निकला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 साइंटिस्ट ने हमारे पास एक्सप्लेन किया था, एक हमारे पास मैक्सवेल था और दूसरा हमारे पास फैराडे था। चेंज इन करंट प्रोड्यूस कर रहा था चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा था जी चेंज इन करंट। बाद में हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बना और मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन डिराइव की थी जो काफ़ी हेल्पफुल थी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसी तरह जिस टाइम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं वो भी हम कहते हैं जी ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से हो रहे होते हैं। हमारे पास एटम है और एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। मतलब ये एटम को एटम बनाने में, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने के लिए जो फोर्स हमारे पास होती है वो कौन सी होती है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती है, ये बात याद रखनी है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये भी हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्स है और इसी तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो कौन सी फोर्स है जी? हमारे पास लॉन्ग रेंज
फोर्सेज में आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ जी कि जिस टाइम आप पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो अर्थ जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगा रही होती है, तो बहुत ज़्यादा दूर तक भी ये फोर्स लग रही होती है, इसलिए हम कहते हैं जी हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लें या सॉलिड बॉडी ले लें, तो ये सॉलिड बॉडी क्यों सॉलिड बनी हुई होती है। लेट्स से मेरे पास ये एक सॉलिड बॉडी है, तो ये मेरे पास क्यों सॉलिड बनी हुई होती है, तो एटम क्यों अपने आप में कनेक्ट होते हैं, बिकॉज उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटम्स के बीच में स्ट्रांगली जो होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, अटैच होती है। थर्ड वन इज द, मैंने बात की जी हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, और न्यूक्लियर फोर्सेज में हमने कहा कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेज हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है और दूसरी हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसके लिए याद रखना है ये दोनों जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी हमारे पास कौन सी है जी, शॉर्ट रेंज फोर्स हमारे पास आ जाती है। शॉर्ट रेंज फोर्स ऐसी फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर ही डीलिंग कर रही होती है। न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को सेपरेट आउट कर लेते हैं, मीन ब्रेकडाउन न्यूक्लियस का हो रहा होता है। मीन ब्रेकडाउन होने का मतलब ये है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक स्ट्रिक्टली कंबाइन हो जाए तो एक न्यूक्लियस हमारे पास बन रहा होता है। ये जो एक न्यूक्लियस हमारे पास बन रहा होता है, इट मीन्स हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रांग होती है। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स होती है क्योंकि ये हमें न्यूक्लियस तक ही होती है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसी तरह हम यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर वर्क किया था, न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर कंबाइन किया था, जिसको इलेक्ट्रिक वीक फोर्स कहा जाता है। तो इसके ऊपर जो वर्क हुआ था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था डॉक्टर अब्दुल सलाम को, ये पाकिस्तानी थे। तो बहरहाल जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेज होगी दोनों, जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं ये दोनों हमारे पास लॉन्ग रेंज फोर्सेज होंगी। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।